आप दो हैट्स पहनते हैं, एक आपका डिप्टी स्पीकर का हैट भी है, इसके साथ साथ कि आप यंग लोगों को भी उनके भी पेट्रन हैं यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के। असेंबली की 3 साल की कारकर्दगी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो आप जब शुरू में आए थे, मुझे याद है कि हमने सबने स्पीकर साहिबा के साथ आपके साथ बैठ के कुछ रिफॉर्म प्रपोजल्स आपके सामने रखे थे, सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी। कहाँ तक वो रिफॉर्म पहुंचा, क्या मेजर रिफॉर्म है आपके नज़दीक, क्या परफॉर्म किया असेंबली ने जिस हिसाब से उसे करना चाहिए था? देखिए जी, इस 3 साल या 3.5 साल दौर में मुख्तलिफ चेंजेस असम्बली में आई। मैं समझता हूँ कि मैं नहीं कहता कि 100% हमने डिलीवर किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी हमने डिलीवर किया। उसमें मेन जो उसमें वो था कि जी मेंबर्स पार्लियामेंट जब आते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो माजी में ये होता था कि उनका नहीं, स्पेशली अपोजिशन का नहीं सुना जाता था कि जी अपोजिशन को टाइम नहीं मिलता, और हमेशा अपोजिशन गिला करती है कि हमें टाइम नहीं मिलता जी। वो चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट में, इस नेशनल असेंबली में मैं नहीं समझता कि अपोजिशन कोई ऐसा गिला कर सकती है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना गया, या इनके जो भी मसले या कोई भी जनरल मोशन ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हमने टेकअप नहीं किया। बल्कि इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट है नेशनल असेंबली को। जब भी जो इशूज़ आते हैं, रिसेंटली अगर आप देखें कि कराची इशू पे पिछले 1-2 हफ्ते से पार्लियामेंट के अंदर डिबेट भी हो रही है, उसके साथ साथ जो है वो ट्रांसपेरेंसी है। जिस तरीके से चाहते थे हमारे कुछ कि हम उसको डायरेक्ट जो है उसको टेलीकास्ट करें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम वो करें, उसमें हम ये था कि हम प्राइवेट टीवी चैनल्स को हमने शुरू में यही कहा था कि हम इजाज़त नहीं दे सकें, क्योंकि 50-60 चैनल्स हैं और उसमें जो है हम उनको मैनेज नहीं कर सकें। उसके लिए हमने इंटरनल जो है विद इन दी हाउस हमने अभी अपना एक टीवी सिस्टम जो है वो लगा लिया, और उसके ऊपर हम बाहर जो है 70 ऑलरेडी चैनल्स को जो है हम प्राइवेट चैनल्स को हम उनको फ्रीक्वेंसी देंगे, और वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अगर वो लाइव दिखाना चाहें, क्वेश्चन आवर दिखाना चाहें या कोई भी चीज़ वो दिखाना चाहें वो लाइव दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ हम अगर आप देखें कब तक आपका ख्याल है एक्टिवेट होगा, बिकॉज कि इसका मंसूबा तो पिछली असेंबली से चल रहा है? पिछली असेंबली से नहीं चल रहा था। पिछली असेंबली में ये उन्होंने टेकअप किया था, बट उन्होंने फिर उसको जो है वो सदखाने में डाल दिया था। वो नहीं चाहते थे, मैं माजी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी डिबेट्स या कोई भी हो वो बाहर जाएं और हम उसको मतलब है कि बल्कि माजरत के साथ आपके यहाँ भी जब प्रेसिडेंट आते हैं एड्रेस करने के लिए और ऑपोजिशन शोर मचा रही होती है तो पीटीवी को यही हिदायत होती है कि वो सिर्फ तालियों की तरफ कैमरा रखे। अगर आप ये भी देखें कि जब आपके लीडर ऑफ दी अपोजिशन जब स्पीच कर रहे थे तो उनकी स्पीच भी लाइव आ रही होती है। अगर आप देखें क्वेश्चन आवर देखें, हुकूमत की जो है वो एहतसाब करती है अपोजिशन क्वेश्चन आवर, ठीक है, और वो आपका लाइव आ रहा होता है। कभी कभी क्वेश्चन आवर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन आपके प्लान्स में एक टीवी स्टेशन नहीं, उसमें ये है कि उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन भी जो है वो भी कभी कभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होकर स्पीच कर रहे होते हैं, वो भी लाइव आ रहा होता है। तो ये चीज़ उसमें नहीं है। उसके अलावा जो है स्टैंडिंग कमेटीज़ अगर आप देखें, अपोजिशन जो है वो चेयर मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ को भी चेयर करें अपोजिशन। उसके साथ साथ जो है हमारी पूरी कोशिश है कि हम जिस तरीके से भी ट्रांसपेरेंसी ला सकें। और पब्लिक एक्सेस बेहतर हुई है। आम आदमी, हम जाते हैं बाहर पार्लियामेंट्स में कि वो जाते हैं अपनी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कराते हैं, अंदर जाते हैं, पार्लियामेंट को देखते हैं, कमेटीज़ के अंदर जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ना बच्चे पार्लियामेंट की कारकर्दगी देखने के लिए, चंद साहब को याद होगा कनाडा के अंदर ओंटारियो लेजिस्लेचर में जितने लोग बैठे थे वो सिर्फ बच्चे थे स्कूलों के जो असेंबली की कारकर्दगी देख रहे थे। स्कूल्स, कॉलेजेस, क्या एक्सेस है? हमारे पास मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज की डेलीगेशन आते भी हैं। उनकी रिक्वेस्ट जब आती है तो डेफिनेटली भी वो हमारे जब ऑफिस आती है हम उनको ऑनर करते हैं, और उनके डेलीगेशन जब भी आना चाहते हैं हम उनको जो भी जिस कॉलेज से यूनिवर्सिटी से। लेकिन जो एक एक्सेस है कि कोई भी शहरी किसी भी वक्त आके अपनी सिक्योरिटी क्लियरिंग के बाद अंदर जा सके, वो सिस्टम की तरफ अभी आप नहीं जा रहे? मैं इस वक्त तक मैं इसको एडमिट करूँगा हम नहीं कर सके, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन हम नहीं कर सकते। हमारे पास जो नॉर्मली जो विजिटर्स आते हैं वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सपोज जिनके हल्के में जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनको साइन करके देते हैं तो वो आ सकते हैं। उसके अलावा अगर ग्रुप्स में आना चाहते हैं और या कोई भी आना चाहते हैं तो उसमें आप हमारे सेक्रेटरीट को फैक्स कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं वेबसाइट पे, और उनको जो हम क्लियरेंस करके हम उनको जो है वो नेशनल असेंबली का सेशन देखने के लिए वो आ भी सकते हैं। और मैं बिल्कुल ये एडमिट करता हूँ कि बाहर पार्लियामेंट में जो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास पब्लिक एक्सेस ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम उनके पास नहीं, जो हमारे पास प्रॉब्लम है सिक्योरिटी और दहशतगर्दी का जो हमारे पास प्रॉब्लम वो नहीं है। बल्कि अगर आप यूके में देखें वहाँ पे तो यूथ पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट में बुलाया जाता है और उधर भी वो पार्लियामेंट के अंदर इजलास करते हैं। मेरा आपसे थोड़ा व्यू फर्क है। मेरा ख्याल है कि ये माइंडसेट का भी इशू है सिक्योरिटी के साथ साथ। सिक्योरिटी कंसिडरेशन सारी दुनिया में अब ऑलमोस्ट ऐसी हैं। नहीं, हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का कोई डिफरेंट प्रॉब्लम। आप देखें, मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ कि यूके में एक
शहरी के मरने के बाद कितने हालात ख़राब हो गए यूके में, और पाकिस्तान में आप देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात आप ये कह रहे हैं कि ऐसे होने चाहिए? नहीं, मैं नहीं कहता पाकिस्तान में ऐसे नहीं है, खुदा का फजल है, पाकिस्तान के लोगों में ज़्यादा मेच्योरिटी है, बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा मेच्योर हैं, बर्दाश्त ज़्यादा है। चंद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक ख्याल ये किया जाता है पाकिस्तान में जब भी सियासतदानों की कारकर्दगी या उनका इलेक्ट्रल सिस्टम देखा जाता है तो देखते ही हैं कि ऐसे लोग सामने आते हैं जो गली नाली की सियासत कर रहे हैं, जो सड़क बनवा दी, ये कर दी, वो कर दी, और इन द प्रोसेस होता ये कि जिनकी एक नेशनल पॉलिसी आउटलुक हो, जो कौमी सतह पे जिनकी एक सोच हो, जो मसलों का हल निकाल सकें, वो सियासतदान सामने नहीं आते। देखिए, बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो लोकल बॉडीज़ को मेरे ख्याल है सही उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर लोकल बॉडीज़ हमारी इफेक्टिव हो जाएं तो ये गली नाली से पार्लियामेंटेरियन की जान छूट जाएगी। अदरवाइज़ ये एक साजिश है पार्लियामेंट के खिलाफ और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि स्कीम्स की आइडेंटिफिकेशन या स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर ओवरसाइट मॉनिटरिंग जो है वो पार्लियामेंटेरियन के ज़िम्मे लगा दी गई है। हालांकि ये पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं, ये लोकल पार्टीज़ का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से उससे हम नहीं निकल पा रहे। ये भी एक माइंड सेट ही है। और जो चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो बजाय लेजिस्लेशन करने के, कमेटीज़ में इफेक्टिव होने के, ओवरसाइट, अपना बजट प्रोसेस देखने के, सारी चीज़ें देखने के, वो समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियन को, और अभी तक आहिस्ता आहिस्ता अब पहले से बहुत वोटर भी ये नहीं मांगता आपसे। नहीं, वोटर देखिए, वोटर अगर लोकल बॉडीज इफेक्टिव होगा तो लोकल वोटर जो है वो लोकल बॉडीज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो उधर डिमांड करेगा। वोटर को मैं इस पे गिला नहीं देता। जब वोटर को पता है कि मैंने MP MNA से अपनी ग्रांट मांगनी है, अपनी गली मांगनी है, अपनी सड़क मांगनी है, सुई गैस मांगनी है, इवन अब तो सुई गैस के मीटर्स भी हमसे मांगे जाते हैं। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ हमारे जो इदारे हैं, एक तो वो भी प्रॉपर काम नहीं करते, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोकल बॉडी सिस्टम है। लोकल बॉडी सिस्टम इफेक्टिव होगा। आपका ख्याल है कि यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम का कोई एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर अक्रॉस द पार्टी कुछ अपना कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें? बिकॉज इस वक्त तो तमाम सियासी जमातें बहुत ज़्यादा हक में नहीं है लोकल गवर्नमेंट। देखिए, जब हम पार्लियामेंट के अंदर होते हैं ना, तो जो वहाँ तो हमने पार्टी पॉलिसी की हमने पाबंदी करनी होती है, लेकिन जब हम प्राइवेटली बैठे होते हैं तो हर एक के कंसेंसस है कि लोकल बॉडीज होना चाहिए। अच्छा, ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। और लोकल बॉडीज इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो यंग लीडरशिप पैदा होती है, नई लीडरशिप आती है, नए लोगों का कनेक्शन होता है सिस्टम के साथ, एक पॉलिटिक्स के साथ। अब तो जिसको आपने झूठा कहना, आप कहते हो सियासियों वाली बात करते हो, आप सियासत को लोग समझे ही नहीं है सही।